नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर यूपीएससी प्री पीवाईक्यू से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैथ से रिलेटेड 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए उसके क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली यूपीपीसीएस फ्री का क्वेश्चन मैंने एक दो ले लिए हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से अलग ले लिए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो 2013 में यूपीपीसीएस फ्री में पूछा गया था। मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। क्वेश्चन है हमारा, 144 साइकिल को बेचने पर जॉन को 6 साइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसकी हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होती है वो क्रय मूल्य पर ही होती है कि क्रय मूल्य में कितने में खरीदेगी और कितने में बेचेगी। तो यहाँ भी हमें यही निकालना पड़ेगा। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम ये जानते हैं हानि वो होता है यदि सीपी ज्यादा हो और वो सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो। यदि सीपी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हानि होती है। सीपी में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हानि हमें मिलती है। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम ये कह सकते हैं, हाँ, 6 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 6 सेलिंग प्राइस, ये 144 साइकिलें बेची गई तो 144 साइकिलें खरीदी भी गई होंगी, माइनस और 144 साइकिलें बेची गई है, तो इनका हो गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस एक तरफ ले लेंगे तो 144 और 6, 150 साइकिल का सेलिंग प्राइस वो बराबर होगा 144 साइकिल के सीपी के बराबर। अब यहाँ पर सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम लेते हैं, ये हमारा रेशियो आएगा, तो सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी वो हुआ हमारा 144 अपॉन 150। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 150 की जो वस्तु है उसको 144 में बेचा गया। 150 रुपए की किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा गया है, तो हानि कितने की हो रही है, 6 रुपए की या 6 यूनिट की। अब हमसे यहाँ हानि परसेंट पूछा गया है, तो लॉस परसेंट 150 पर हानि हो रही है 6 की, 150 पर 6 की हानि, तो 100 पर सोल्व करेंगे, 50 दूना 100, 50 दिया 150 और ये 3 दूना 6, 4, इसका मतलब 4% की हानि हुई। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये भी यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। यहां हमसे घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया है। अब यहां पर ये देखिए, ये अंकित मूल्य पर दे रहा है। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस। जब वो मार्क्ड प्राइस पर 5% डिस्काउंट देता है तो उसको सेलिंग प्राइस 1 मिलता है। ठीक, आगे वो कह रहा है यदि वो उसे 10% छूट पर देता, 10% छूट पर देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। ये हमारा सेलिंग प्राइस 2 है। ऐसी कंडीशन में देखा जाए, यहाँ 5% की छूट है, यहाँ पर 10% की छूट है, तो इसके और इसके बीच कितना और अंतर आ गया, माइनस 5% का हो रहा है। इस 5% के कारण दोनों सेलिंग प्राइस में कितना अंतर आ रहा है, 25 रुपए का अंतर आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। दोबारा बताता हूं, ये हमारा अंकित मूल्य है। 5% की छूट दी, 5% की छूट पर
सेलिंग प्राइस 1 मिलता है। अब जब 10% की छूट देता है तो सेलिंग प्राइस 2 है। अब वो क्या कह रहा है इन दोनों सेलिंग प्राइस में कितना परसेंट का अंतर आएगा? 5% का अंतर आएगा। इस 5% के कारण वो क्या कह रहा है, देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? अब ये जो 5% है, 5%, 10%, ये क्या है, घड़ी के अंकित मूल्य पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए जो घड़ी का अंकित मूल्य है उसका जो 5% है वो बराबर किसके हुआ? 25 रुपए के बराबर हुआ। ये 5% 25 रुपए के बराबर हुआ। तो घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो खुद का 100% होगा, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अंकित मूल्य पर ही कर रहे हैं, यानी कि वो 100% है। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो होगी 5, और 100% की वैल्यू जो कि घड़ी का अंकित मूल्य होगा वो आएगा 500 रुपए। तो यहाँ घड़ी का अंकित मूल्य हुआ 500 रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन था, बेहद ही आसान क्वेश्चन 2018 और 2013 में जो थे पूछे गए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आईएएस में पूछा गया है 2005 में। ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया, दोस्तपूर्ण नहीं दोषपूर्ण। ये क्या है? दोषपूर्ण। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये आईएएस में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको करेंगे। एक दोषपूर्ण तराजू की बाईं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय इस तराजू के बाएं पल्ले में बांट रखता है तथा बेचते समय दाएं पल्ले पर बांट रखता है। वह केवल 1 किलोग्राम का बांट प्रयोग में लाता है। यदि वह वस्तुओं को उनके सूचीकृत मूल्य पर ही बेचता है तब उसका लाभ कितना है? यहां पर देखिए दुकानदार ये कह रहा है कि मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं, ना तो कोई लाभ कमा रहा हूं ना ही कोई हानि। पर वास्तव में वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर जो बेईमानी कर रहा है वो खरीदते और बेचते समय कर रहा, तोलते समय। जब खरीद रहा है और बेच रहा है तो दोनों ही बार वो तोलने में क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। अब लाभ कैसे कमा रहा है वो देखिए। अच्छा हम ये जानते हैं कि जो भी लाभ या हानि निकालेंगे उसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट है कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो यहाँ भी हम यही देखते हैं। रेशियो वाला मेथड इसमें बहुत अच्छा मेथड रहता है। ये तो हो गया सीपी, खरीदा कितने में, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में। अच्छे से समझना कह रहा है बाएं पल्ले का भार, यानी कि ये बायां पल्ला है और ये दायां पल्ला। बाएं पल्ले का भार दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। अब कह रहे हैं एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय इस तराजू में बाएं पल्ले में बांट रखता है। अब देखिए बाएं पल्ले में बांट रख रहा है, ये तो ऑलरेडी क्या है? 100 ग्राम अधिक है। तो 100 ग्राम, तो इससे ये 100 ग्राम ऑलरेडी ज्यादा है। अब जब वस्तु खरीद रहा है तो इसी पर वो बांट रख रहा है। 1000 ग्राम का बांट रख रहा है, तो 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम, ये टोटल कितना हो गया? 1100 ग्राम हो गया। और लेना उसको कितना है? 1000 ग्राम, क्योंकि पैसे वो कितने के दे रहा है? 1000 ग्राम के ही दे रहा है। लेकिन ले कितना रहा? अब ये टोटल 1100 ग्राम हो गया, यह वस्तु भी 1100 ग्राम ही तोली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उसने पैसे तो दिए 1000 ग्राम के, लेकिन ले कितना लिया उसने? 1100 ग्राम। हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 में कोई वस्तु खरीदी और 1100 रुपए में बेच दी। अब आगे देखिए, आगे वो कह रहा है तथा बेचते समय दाएं पल्ले पर बांट रखता है। लेकिन जब वो बेच रहा है, बेचते समय दाएं पल्ले पर बांट रखता है यहां पे। अब देखिए 100 ग्राम तो ऑलरेडी अधिक है ही, ये 100 ग्राम तो ऑलरेडी तोला जा चुका है। अब यहां पर उसने बांट रखा 1000 ग्राम का, 100 ग्राम यहाँ ऑलरेडी है, तो 1000 ग्राम या बराबर करने के लिए यहाँ पर 900 ग्राम का वस्तु वो रखेगा, तब 1000 ग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब उसने वस्तु तो बेची 900 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के लिए? उसने 1000 ग्राम के लिए। तो 900 रुपए की चीज कह देंगे 1000 रुपए में बेची। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस ये क्वेश्चन अब हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर रेशियो ले लेना है दोनों का। जब रेशियो लेंगे
तो क्या कट जाएगा, देखिए यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 रुपए की चीज 11 रुपए में उसने बेची। तो देखिए बताइए, सीपी कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि लाभ उसे हो रहा है। अब पूछा तब उसका लाभ कितना है लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ यहाँ पर उसको 9 यूनिट पर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट जो हमारा यहाँ पर निकाला जाएगा वो आएगा 9 यूनिट पर लाभ हो रहा है 2 यूनिट का, तो 100 पर कितना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तो 100 दूना 200, 200 बट्टा 9%, 200 बट्टा 9% का यहाँ पर लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहद बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं समझ में सभी को आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2005 में ही पूछा गया था। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो या तो ये क्वेश्चन 2005 में ये और ये, या फिर 2015 हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, पर ये आईएएस में ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। देख लेना आप लोग, जो भी है काफी पुराना है, 2005 शायद 2015 का हो ये भी और पिछला वाला भी। ये आप लोग टैली कर लेना खुद। समझा मैं देता हूं। तो कह रहे एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो बताइए। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी तो बात ध्यान रखिए, यहाँ पर तो मैं वही बता देता हूँ, बाकी क्लास में पूरा मेथड बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कैसे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तब। यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और उसमें से एक को x% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को x% की हानि में बेचा गया है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हानि ही होती है, और जो हानि होती है वो होती है x² बाई 100% के बराबर होती है। ये यहाँ पर हानि हुई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बताइए, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में x की जगह आएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो हानि हुई से यहाँ पे 1% की हानि हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कौन सा मेथड इसमें अप्लाई किया गया, क्या इसके अलावा दूसरा भी कोई मेथड है इस क्वेश्चन को करने का? हाँ, दूसरा भी मेथड है इसे करने का। ठीक, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा मानेंगे और लेंगे इस तरीके से, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो मैं क्लास में बताता हूँ। जब हमारी क्लास चलती है वो हर तरीके से मैं बताऊंगा। और अभी हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री ही होगा और ऑनलाइन बैच होगा, हमारा लाइव बैच होगा। फरवरी से शुरू कर रहे हैं, नियर अबाउट 15 फरवरी के आसपास से। बिल्कुल फ्री बैच मिलेगा, लाइव बैच मिलेगा। बस रजिस्ट्रेशन फीस मिनिमम 500-600 रुपये की हमारा ये फीस रहेगी, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। और पूरा 3 महीने का कोर्स रहेगा, A to Z पूरा सिलेबस मिलेगा। उसमें हमारा रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी और कॉम्प्रीहेंशन, तीनों अच्छे से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये बैच आप लोगों को करना है तो हमें कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इसे करना चाहते हैं। उसी आधार पर हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो ध्यान रखिए और इसे हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि हम हमारा फरवरी में बैच शुरू कर सकें। आइए इधर। ये क्वेश्चन भी 2005 में ही पूछा गया है। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत ₹770 है? ये हमसे पूछा गया कि 10% की छूट देने पर भी 10% का लाभ होता है। अब इधर देखिए, ये सेलिंग प्राइस है, अच्छे से समझना इसको। ये अंकित मूल्य है और ये सीपी है। ठीक,
सीपी 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ वो सीपी के 110% में बेच रहा है। सीपी का 110% बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, जब 10% की छूट दिया तो सेलिंग प्राइस ये हुआ 10%, यानी कि अंकित मूल्य के 90% पे बेच रहा है, क्योंकि 10% की तो क्या दे रहा है छूट, तो बचा कितना अंकित मूल्य का 90%। तो क्या सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस का 110% ये अंकित मूल्य के 90% के बराबर है? बिल्कुल है। जब ये दोनों बराबर है तो हमने लिया सीपी का 110% वो बराबर है अंकित मूल्य के 90% के बराबर। रेशियो ले लिया हमने दोनों का, तो सीपी अपॉन अंकित मूल्य बराबर 90 अपॉन 110। अब कह रहा है उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत रुपये है। हमें लागत कीमत यानी कि सीपी पूछी गई है और अंकित मूल्य हमें दिया गया है। तो ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य की कीमत हमें दी हुई है यहाँ पे 770 रुपये। तो ये कितना हुआ, 110 इंटू 7 बराबर 700 रुपये। तो अंकित मूल्य यानी कि वो कॉस्ट प्राइस जो होगी 90 इंटू 7, 9 सत्ते 63, 630 रुपये। राइट आंसर यहाँ पर हुआ सी। ये इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका है जिसको अच्छे से समझते हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला भी मैं क्लास में बता देता हूँ, ये पता होना ही चाहिए। फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं कि यूनिक है, वो भी यहीं से ही आया है, उसी को फॉर्मूले का रूप दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में सीपी और जो एमपी का रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से डायरेक्ट हम ये ले आएंगे, ठीक। 100 में से डिस्काउंट किया 10% तो 90 आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो गया, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ 2005 में यूपीएससी में पूछा गया है। आइए गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है। ये गोपाल है और ये राम है। 100 रुपए की चीज उसने उसको 110 रुपए में बेच दी। 10% का लाभ लेके, तो 10% का लाभ यानी कि 110 रुपए में बेच दी। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि पर बेचना चाहता है। अब जब इसका 10% हानि निकालेंगे, यानी कि 10% हानि पर बेचेगा, यानी कि 110 के 90% पर बेचेगा। तो जो 110 का 90% हमें मिलेगा वो मिलेगा 99। इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 11 ढाई 110, यानी कि 110 का 10% कितना, 11। तो 90%, 11 नाम 99, 99 रुपए। तो ये 99 रुपए में उसको बेचेगा और ये खरीदेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके जो लाभ होगा वो 100 पर 1 का लाभ होगा। 100 पर 1 का लाभ होगा तो लाभ उसे होगा यहाँ पर 1% का लाभ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसका। टू 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को ₹40 में बेचकर X% लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को ₹20 में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु की मूल लागत क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 2018 में। इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है और दोनों ही तरीके से आसान पड़ेगा। ऑप्शन से तो बिल्कुल ही आसान है। अगर हम देखें ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं इसमें कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। वस्तु की मूल लागत कितनी, अब देखिए X% का लाभ कमाता है, तथापि जब इस वस्तु को ₹20 में बेचता है तो उसे उतने की ही
हानि होती है उतनी ही प्रतिशत की। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो ना तो ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है। और जब 40 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है, यानी कि वस्तु की मूल लागत 40 रुपए भी नहीं होती। विदाउट सोल्व इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया 30 रुपए। ठीक है। और अगर हम चेक भी करें तो भी देखिए, अगर 30 रुपए में खरीदा है, 40 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे 10 रुपए का, जो भी प्रति, और लाभ किस पर होगा 30 रुपए पर। और अगर 20 रुपए में बेच रहा है तो हानि कितने की होगी 10 रुपए की, यानी कि ये लाभ और हानि दोनों 30 रुपए पर ही हो रही है, तो हानि परसेंट और लाभ परसेंट दोनों ही क्या है यहाँ पे बराबर है। आसान सा क्वेश्चन था इस तरीके से। और वैसे इसको देखें, अगर हम करेंगे कि इसको सोल्व कैसे किया जाए, तो इसे देखते हैं आप। 40 रुपए में बेचकर X% का लाभ कमाता है। यहां पर अगर हम लें सेलिंग प्राइस और ये सीपी है, ठीक। सेलिंग प्राइस है ये, और दोनों दो कंडीशन, एक तो SP1 है और एक SP2 है, ठीक। और एक यहां पर है, यहाँ पे सीपी, ये हमने ले लिया सीपी, और ये हो गया हमारा SP1, ठीक। अब यहां पर वो कह रहा है SP1 तो कितना है 40 रुपए में बेचता है, और SP2 कितना है 20 रुपए में बेचता है। जितना यहां पर लाभ हो रहा है उतनी ही यहां पर हानि हो रही है, ठीक। तो यहां पर होगा सीपी, अब यहां पर हानि हो रही है, यानी कि सीपी में से क्या माइनस कर देंगे, ये सीपी का X%, ठीक। तो सीपी में से सीपी का X% कर देंगे तो सेलिंग प्राइस 2 आ गया। अब यहां पर X% का लाभ हो रहा है, तो सीपी में क्या जोड़ देंगे, सीपी का X%, ठीक। ये दोनों यहां पर हमने बराबर कर दिए, तो ये हमें मिलेगा दोनों। अब हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, बराबर नहीं, बराबर थोड़ी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए ये और ये तो कट जाएगा जोड़ने पर, ये आ जाएगा हमें 2CP, और वो हमें कितना मिलेगा 40 + 20 60 रुपए। तो सीपी कितना आया 30 रुपए। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। तो बात समझ में आ गई होगी, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी इसका करने का तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। - 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि, 8 मोबाइल हैंडसेट के लिए, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उसे खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी, कह रहा खुदरा व्यापारी उसे एक खास हैंडसेट पर। अब यहां पर ये देखो कि उसके पास जो कीमत है, वो जो राशि है खरीदने के लिए, वो निश्चित है। जितने रुपए में वो 8 मोबाइल हैंडसेट खरीद रहा है एक विशेष प्रकार के, उतनी ही धनराशि में वो दूसरे प्रकार के 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद पा रहा है। अगर हम मान ले कि पहले प्रकार के जो एक मोबाइल का हैंडसेट की कीमत P1 है, और दूसरे प्रकार का जो मोबाइल है उसके एक मोबाइल की कीमत P2 है, एक मोबाइल की कीमत, तो इतनी कीमत वाले वो 8 मोबाइल फोन खरीद पा रहा है, और इतनी कीमत वाले वो 10 मोबाइल फोन खरीद पा रहा है। और चूंकि धनराशि, जितनी धनराशि में वो 8 मोबाइल खरीद रहा है उतनी धनराशि में वो 10 मोबाइल खरीद रहा है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में P1/P2 वो हमें मिलेगा 10/8 बराबर 5/4। तो कह रहा खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी, तो छूट कितनी थी 5 रुपए और 4 रुपए, तो छूट कितने की दे रहा है 5 यूनिट पर कितने की छूट दे रहा है, 1 यूनिट की छूट दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, 5 पर छूट दे रहा है 1 की, तो 100 पर बराबर 20
तो ये राइट आंसर बी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कटा है, कोई बात नहीं, हम देख लेते क्या कह रहा है। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। छूट के विकल्प 10% और 20% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 100% सेवा कर का भुगतान। पहला ये है 20%, 10% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% का सेवा कर। पहले 10% सेवा कर का भुगतान, तदुपरांत 20%। देखो सभी जगह 10%, 20%, 10%, 10%, 20%, 10%, 10%, 20% और 10%, सभी जगह इतनी ही छूट दी जा रही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। बस क्या है कि कहीं पे सेवा कर 10% कर दिएगा तो कहीं पर 20% कर दिएगा, इस तरीके से छूट दी जा रही है, लेकिन है उतना ही। तो यहाँ पर ये तीनों ही बराबर होंगे। क्वेश्चन पूछा है ग्राहक के लिए केवल एक सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए केवल 2 सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए केवल 3 सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से उपयोगी है। आंसर होगा डी। कैसे होगा उसे समझ लीजिए। देखिए वस्तु की कीमत तो हमें दी नहीं है, ऐसी कंडीशन हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत मान लो हमने 100 ले ली, 100 नहीं तो हटाओ, हमने तो x ले ली, ₹100 वस्तु की कीमत है। जब वो इस पर 10% की छूट देगा, पहले वस्तु पर उसने पहले कितने की छूट दी, 10% की छूट दी, तो कितने में बेचा, वस्तु के 90% पर बेचा, यानी कि वस्तु की कीमत के 90% पर बेचा। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब जो वस्तु की कीमत है उस पर वो 20% की छूट देता है। जब 20% की छूट देगा इसका मतलब वो 80% पर बेचेगा, इस कीमत के 80% पर वो बेचेगा, तो इस कीमत का ये आ गया 80%। अब वस्तु की कीमत इतनी हो गई। अब वस्तु की कीमत है इतनी, जो कि कीमत अपने आप 100% है, इस कीमत पर वो छूट दे रहा है 10% की। जब 10% की छूट दे रहा है इसका मतलब इस कीमत के 90% पर बेचेगा, ये हो गया 90। देखो पहले से हमें ये मिला, पहली कंडीशन से हमें ये मिला, दूसरी से भी यही मिलने वाला है। x का 20% की छूट दी, यानी कि अब तो बात समझ में आ गई होगी, 80%, फिर 10% की छूट दी यानी कि 90%, फिर 10% की छूट दी 90%। तीसरी स्थिति अगर हम देखें तो वस्तु की कीमत तो वही है ₹100, 10% की छूट दी 90%, फिर 20% की छूट दी 80%, फिर 10% की छूट दी। तो क्या देखा आपने, ये तीनों इक्वल ही है, तीनों में कोई अंतर है, तीनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तीनों एक समान है। इसलिए ग्राहक के लिए ये तीनों ही तीनों विकल्प एक जैसे है, वो किसी भी विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, आईएएस में पूछा गया था। आइए, सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आईएएस में टेक्निकली नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअली होती है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमारा थिंकिंग लेवल अच्छा, हम सोच समझ सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चल सकते हैं, तो मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती है। आइए, ये क्वेश्चन ये भी 2020 में ही पूछा गया है। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और इसे बेचा, 3 लाख में बेच दिया। कितने में, कार खरीदी और 3 लाख में बेच दिया। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार कितने में खरीदी थी। 3 लाख रुपए में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं। अगर उसे 20% की हानि हो रही है, अगर हम इसको ऐसे देखें, टीपी अगर उसका टीपी 100% है, तो चूंकि 20% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस 80% हुआ।
तो 80% की कीमत यहाँ पर 3 लाख रुपए दी हुई है और 100% उनसे पूछा गया है। तो 80% की जो कीमत है वो है 3 लाख रुपए। तो 1% की कीमत हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाई 80, एक जीरो से कट गया, 8 तिया 24, 8 56, 8 तिया 24, 8 56 और 8 पंजे 40। ये 1% की कीमत आ गई। थोड़ी सी यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे हल्की सी यहाँ गलती हो गई है। 3,75,000 यहाँ पर आएगा। देखिए 8 तिया 24, 6 बचा, 8 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0 0। ठीक, अब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो और आ जाएंगे, 3,75,000 रुपये। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हुआ 3,75,000 रुपये। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ डी। एक तरीका तो यह है इसे करने का, और दूसरा तरीका क्या है, तरीका एक ही है। हम यहाँ पर देखो 20% है, इसको समझना अच्छे से। 20% का मतलब हुआ 1 बाई फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, अगर सीपी है तो सीपी पर हानि कितने की हो रही है, 1 की हानि हो रही है। यानी कि 5 यूनिट की चीज वो कितने में बेच रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा हमारा 5 यूनिट की चीज 4 यूनिट में बेच रहा है। 5 यूनिट में खरीदा और 4 यूनिट में बेचा। इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 3 लाख रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 3 लाख रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0 0 0। 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 25, 5 सत्ते 35, 36 37 और ये 0 0 0। 3,75,000 रुपये। ये इसको करने का दूसरा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक आपने देखा होगा क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं आईएएस में प्रॉफिट एंड लॉस से, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप आईएएस में पूरे नहीं कर सकते सभी टॉपिक, कुछ टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए क्वालिफाई करना ये आसान हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैथ से अधिकांश स्टूडेंट को डर लगता है, इसलिए। लेकिन अगर आप सिक्योर होना चाहते ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो कुछ जो बेसिक चैप्टर है और जहाँ से अच्छा कवर किया जा सकता है उन्हें तो आप अच्छे से कर ही लीजिए, तभी आप उसमें सिक्योर हो पाएंगे। ठीक, आइए इधर देखें क्वेश्चन ये क्या है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है और फिर नए मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना होगा। 4% की कमी आ जाएगी वही क्वेश्चन है। इसमें ऐसी कंडीशन में अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हुई, उसके बाद x% की ही कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के मूल्य में केवल और केवल कमी होती है। और जो वो कमी होती है वो कमी होती है x² बाई 100% के बराबर। ये कमी होती है वस्तु के मूल्य में। इस x² बाई 100% को आप उसके जैसा मत समझ लेना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, उसमें से एक को x% के लाभ पर और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हानि ही होती है और वो x² बाई 100% के बराबर ही होती है। लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों का जो बेसिक तरीका करने का जिससे फॉर्मूला है वह भी अलग है। ठीक है, वो अलग बात है कि दोनों कंडीशन में x² बाई 100% ही कम होता है। यहाँ पर ये देखिए कैसे आया।
एक बेसिक फॉर्मूला जो इसका होता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हुई, उसके बाद y% की वृद्धि हुई, तो बताइए ऐसी कंडीशन में वस्तु के मूल्य में टोटल कितनी वृद्धि होगी। अगर वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये ओवरऑल वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी पर देखिए, जब वृद्धि हो रही है तो प्लस ले लिया, लेकिन मान लो x% की वृद्धि हुई और y% की हानि हुई, तो जहां हानि हो रही है वहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो इधर देखिए आप लोग, दूसरी कंडीशन में अगर हमने ये लिया तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x, y% की हानि हो रही है तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस इंटू माइनस, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स और वाई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। देखो फॉर्मूले में रखते हैं, अगर हम मान लो कि दोनों एक ही है, जो मैंने फॉर्मूला बताया कि पहले x% की वृद्धि हुई फिर x% की हानि हुई, ये होगी x इंटू एक्स अपॉन 100, x से तो x कट गया तो माइनस x² / 100% की क्या हो गई, हानि होगी। इस फॉर्मूले में हमने क्या रख दिया, 20 रख दिया, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 20 बीजा होता है 400 अपॉन 100 इज इक्वल टू -4%। तो वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होगा वो होगा -4%, यानी कि 4% की वस्तु के मूल्य में कमी आ जाएगी। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये लास्ट, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। 2020, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया था। देखिए कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सोल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक लगाना है इसके अंदर, और है नहीं इसके ज़्यादा कुछ। शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद की लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो रहा है। अब 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो 120 रुपए में बेचेंगे, या 100 लीटर शहद खरीदा है तो हमें 120 लीटर शहद का मूल्य मिलना चाहिए, तभी तो 20% होगा। 100 लीटर शहद खरीदा है और हमें 120 लीटर शहद का मूल्य चाहिए। यहां पर वो कह रहा है शहद की लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। शहद की लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, वो शहद में कुछ मिलावट करेगा। उसने शहद में मिलावट किसकी की, पानी की कर दी। कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए। अब यहाँ पर जल की कीमत हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं, 0। यहाँ पर ये नहीं कि स्पेशल कोई कंडीशन हो जाए कि सर बिस्लरी जल मिला दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका मेंशन किया जाएगा, वरना सामान्यतः हम जल की कीमत क्या लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। यानी कि जल को मिलाने पर तो उसको कोई एक्स्ट्रा मूल्य नहीं देना पड़ रहा है, जल तो फ्री में से मिला है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये हुआ कि जो उसने 100 लीटर या 100 किलो शहद खरीदा, 100 किलोग्राम शहद खरीदा, तो उसने 120 किलोग्राम शहद का क्या लिया है, मूल्य लिया है। तो 100 किलोग्राम पर कितना लाभ हो रहा है, लाभ कितना का हुआ, 20 किलोग्राम का। या हम कह दें कि 100 रुपए का शहद खरीदा तो 120 रुपए में बेचा है, तो 100 पर लाभ कितना हो रहा है, 20 का। 100 पर जो भी वैल्यू निकाली जाती है वो परसेंट होती है, तो उसको जो लाभ होगा वो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा 20%। बेहद आसान क्वेश्चन, पढ़ो और टिक लगाओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट इनको भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मान के चलते हैं कि मैथ्स हमसे हो नहीं पाएगी, उसकी तैयारी ही नहीं करते। फाइनली क्या होता है, सीसेट क्वालिफाई में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी, आईएएस निकालने की क्षमता होते हुए भी, केवल एक सीसेट की वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती ना करिए आप लोग, तैयारी करिए, ओवरऑल अच्छे से तैयारी करिए। बहुत कम मेहनत में
आप मैथ में एक अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीएस में कर रहे हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं, तो इसका तो ये कुछ भी नहीं है मेहनत, सिर्फ एक मन में डर बैठा हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोबारा मैं यही कहना चाहूँगा, अभी हमारे चैनल पे लाइव क्लास शुरू होगी, करीब 15 फरवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। एक तरीके से वो फ्री बैच रहेगा, 500-600 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस हम लेंगे और पूरा बैच यहाँ पर हम करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें रीजनिंग भी होगी, मैथ्स भी होगी और कॉम्प्रीहेंशन भी होगा। और ये जो हमारा कोर्स होगा वो किसी भी तरीके से उस कोर्स से कम नहीं होगा जिसके लिए आप लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये फीस देते हैं। ठीक है, चलिए। तो